नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सोनम केस की। इस केस में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। कल मैंने सुप्रतिम बैनर्जी के साथ जो वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि इस तरह से अब उसके जीवन में चुनौतियां आने वाली हैं, क्योंकि अब तो वो जेल में है और जेल में तो माइंडसेट अलग हो जाता है। कल प्रवेश पांडे भी एक जेल में होकर आए थे। कल आप गए थे एक जेल में कैदियों से मिले। आज एक और खबर आ रही है कि सोनम व्यापार करना चाहती थी। वो तो ऑलरेडी उसका इतना बड़ा बिजनेस था, वो तो बिजनेस विमेन थी ऑलरेडी। एक नौकर से रिश्ता रखकर, और ये भी मैं कहीं कहानी पढ़ रहा था कि उसके नाम पर कई सारी कंपनियां बनाई थी। उसकी हैसियत क्या है कंपनी बनाने की, पहले तो इसकी भी सच्चाई सामने आनी चाहिए। दूसरी बात कि ये जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि भाई वो उसके लिए मतलब सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थी और राज ही उसके लिए सब कुछ था। अब तो जेल चले गए, सारे सपने टूट गए। हाँ, सारे सपने टूट गए और ये उन्हें पहले अंदाज़ा होता है इस चीज़ का कि हमारी लाइफ ऐसे होने वाली है, क्योंकि सिर्फ उनका जो एक माइंड था ना, वो सिर्फ अच्छा अच्छा सोच रहा था। मैं बहुत सारे क्रिमिनल से बात किया तो मैंने एक चीज़ जानने की कोशिश की, यार आपको समझा नहीं ऐसा होगा? बोलते हमारा दिमाग उस तरफ सोच ही नहीं रहा था, वो सिर्फ अच्छा 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 देख रहा था। जैसे लोगों को एक नौकरी मिल जाती, सोचते अच्छा है अच्छा है अच्छा है, यही अच्छा है, यही जीवन है, यही है। वो सोच नहीं रहे कि वो एक नौकरी में उससे आगे और क्या कर सकते हैं। प्रवेश, मैं इसमें काट रहा हूँ आपको। मैं भी कई सारे अपराधियों से मिला, तिहाड़ जेल में भी जाकर मिला। वो कहते हैं कि हमें पता था कि बुरा भी हो सकता है, हमें ये भी पता था कि हम जेल भी जा सकते हैं, हमें ये भी पता था कि पुलिस भी हमें पकड़ सकती है। तो मैंने कहा फिर क्यों किया? कहते उस समय बस ये लगा कि यही सही है, बस यही सही है। यही चीज़ है कि उस समय लगा कि सिर्फ यही सही है। अब सोनम की केस देख लीजिए आप। हाँ, और आपको याद होगा मुस्कान का केस। मुस्कान का भी मामला ऐसा ही था कि उसे उस समय लगा कि अभी यही सही है। पीछा छुड़ाने का उससे बस एक ही नज़रिया दिखा कि हम उसे मर्डर कर देते, मार देते। उसके बाद अब देखिए सोनम वाले केस में तीन चीज़ों का फ़र्क है। सोनम के पास कोई बिजनेस नहीं था। सोनम अपने पिता की कंपनी में बस एचआर का डिपार्टमेंट संभालती थी। मतलब मालकिन हो गई एक तरह से कहा जाए, भाई पापा की है तो अब हमारा इंडियन सोसाइटी इतना वो नहीं है कि पापा का बिजनेस हमेशा लड़का ही ओवरटेक करता है, और उसके भाई थे वो बिजनेस को संभाल रहे थे। सबको पता होता है मोस्टली। अगर मेरे भी नाना बहुत पैसे वाले थे तो मेरी मम्मी तो कुछ लेके नहीं आई। उनकी शादी, मतलब आपका कहना है लड़कियों को ज़्यादा बिजनेस में इतना होल्ड नहीं मिलता। मिलता नहीं है। अगर बड़ा भाई है तो मोस्टली बड़ा भाई ओवरटेक करता है। अगर बड़ी बहन है तो बाई चांस उसे मिल जाता है। लेकिन जब भी बड़ा भाई होता है तो मोस्टली हमारी सोसाइटी में ऐसा बन गया है। मतलब अब इसे कोई कह दे कि नहीं हमारे घर में ऐसा नहीं है, लेकिन पहले ऐसा होता आ रहा है। हाँ, अब क्या हो गया कि इसके पास ऐसा कोई अथॉरिटी पावर नहीं थी बहुत ज़्यादा। अब क्या हुआ कि बहुत लोगों के पास रेस्ट्रिक्शन होता है। मैंने देखा है कभी भी जब ऐसे केसेस आते हैं, कोई नौकर से रिश्ता हो गया, कोई माली से, किसी से भी रिश्ता हो गया, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? रेस्ट्रिक्शंस। लड़की के ऊपर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, लड़की ज़्यादा बाहर जा नहीं पाती, तो आसपास ही उसकी जिससे बातचीत हो जाती उसका उससे ही अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इमोशनल बॉन्ड उसी से बढ़ जाता है। मुझे याद था एक यूपी के कोई तो बहुत बड़े लीडर थे, उनकी बेटी ड्राइवर के साथ भाग गई थी। और भागकर उसने शादी की थी। बाद में उसने वीडियो बनाया था कि मैं ड्राइवर से प्यार करती हूँ और अपनी मर्ज़ी से भागी हूँ। अब वो उस घर से हर जगह उसके पीछे पहरा था, उसके साथ लोग जाते थे, बॉडीगार्ड जाते थे, तो किसी दूसरे नए लड़के से दोस्त बना ही नहीं पाती थी। तो उसके पास जो दोस्त थे उसके आस पड़ोस के लोग थे। सेम यहाँ भी ऐसा ही हुआ। सोनम के पास भी आपने देखा अभी तक सोनम के किसी मेल फ्रेंड का अभी तक इंटरव्यू नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, क्योंकि सोनम का कोई मेल फ्रेंड था ही नहीं। मतलब आप समझ रहे हो, सोनम का कोई मेल फ्रेंड नहीं था। वो जो था उसका समय कंपनी में जा रहा था, उसकी उम्र हो गई थी। हाँ, 28 साल उसकी उम्र थी। और एक एज के बाद हर चीज़ की मतलब हर चीज़ की हमारे अंदर डिमांड होती है। इमोशनल बॉन्ड होना चाहिए, हमारा किसी के साथ संबंध होना चाहिए, हर चीज़ की। इसलिए बोलते हैं ना कम ये एज सही है 25 से 30, शादी का दबाव शादी भी कर लीजिए, मतलब हर चीज़ होती है। अब उस टाइम पे ना, उस एज में ना, माँ बाप आपको एज ए ट्रीट करते हैं कि आप अपने पैर पे खड़े हो, आप सही क्या गलत क्या है वो सबका फैसला लो, जॉब करो, ये सब चीज़ों का। एक दूसरी भाषा में ये कहा जाए कि कुछ लोग उस वक्त माँ बाप को दुश्मन समझते हैं, अगर वो सही बात भी कर रहे होते हैं तो। हाँ, और उस समय कोई आ जाए आपकी ज़िंदगी में और आपकी बहुत ज़्यादा केयर करने लगे, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड दिखाए, आपको ऐसा प्रिटेंड करे कि वही आपके लिए सब कुछ है, तब यहाँ से मामला पलट जाता है। तब उसे लगता मतलब है ऐसा पलटा कि आप शादी कर रही हो, ऐसा पलटा कि आपने सोच लिया कि इसको मार दूंगी। एक ऐसा लड़का जो, मतलब आप तो कोई प्रोफेशनल किलर भी नहीं हो ना, आप तो कोई प्रोफेशनल किलर नहीं हो ना। आप उसे ऐसा लड़का नहीं नहीं, मैं राजा की बात कर रहा हूँ। राजा, हाँ,
मतलब कहने का मतलब है कि सोनम ने ऐसा सोचा कि मैं उसको मार भी दूंगी, और एक ऐसा लड़का जो मतलब उसका परिवार देखिए कितना अच्छा परिवार है, मतलब इंदौर वाली जो फैमिली है आपको। फैमिली भी दोनों भी फैमिली अच्छी ठीक है, अब सुनिए, मुझे लगता है कि कोई प्रोफेशनल किलर नहीं, उसके बावजूद ये डिसीजन ले लिया और इस डिसीजन पे स्टिक रहे। और आप सोचिए कई बार प्लान फेल हुआ। ये कोई फिल्म चल रही थी क्या जिंदगी में इनकी? ये क्या आराम से जिंदगी राजा के साथ अगर बिताती तो कोई इशू था क्या? नहीं ना, प्यार ही नहीं था ना चिराग जी, ये सब कुछ हुआ है प्यार के लिए। कल की प्यार क्या होता है? ये कोई प्यार होता है? इसे प्यार बोलते हैं कि किसी का मर्डर कर दो? प्यार की तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं। हाँ, आप प्यार बताइए, आप नहीं नहीं आप तो जवान है, आपकी भी शादी नहीं है, इसे प्यार बोलते हैं? नहीं नहीं चिराग जी, आप अपने माँ बाप को छोड़कर ये कांड कर देंगे? किसी का मर्डर करना तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी जायज़ है। हाँ, और मैंने एक चीज़ देखी, मैं जेल में गया तो हर कोई जो क्राइम करके आ रहा है ना, वो किसी ना किसी सरकमस्टांस के वजह से ही क्राइम करके आ रहा है। या तो उसका पर्सनल हित है, मतलब उसका पर्सनल प्रॉफिट है इसलिए वो क्राइम करके आया, वो हैबिचुअल क्रिमिनल है इसलिए क्राइम करके आया, और कुछ लोग अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्राइम कर देते हैं। सोनम का केस कहीं ना कहीं सिमिलर वही था जो मैं आपको लग रहा है कि मेंटल प्रेशर उसके ऊपर इतना था कि अगर वो ये कहती, मैं एक मिनट, अगर वो कहती मैं राज से प्यार करती हूँ तो उसका परिवार कहता भूल कर भी ये बात मत बोल? हाँ बिल्कुल, हमारे सोसाइटी में तो हमने एक दायरा तय किया है ना, मालिक की बेटी नौकर से थोड़ी ना शादी करेगी। तो माँ बाप की गलती है इसमें? माँ बाप की नहीं, सोसाइटी ने ऐसी मेंटालिटी बना दी है कि कोई किसी से एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। और वो इसी बात का डर गई थी कि मेरे पिता को जब ये पता लगेगा तो मेरे पिता की तो हालत ख़राब हो जाएगी, उनको भी अटैक आ सकता है। तो हाँ, पहले एक बार अटैक आ चुका था, तो उसने सोच लिया था कि मैं अपने पिता को तो ही नहीं बताऊंगी। उसने ये नहीं सोचा था कि कल को मैं पकड़ी जाऊंगी तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हो गई इसमें तो और अटैक आ सकता है? हाँ, लेकिन उस समय उसे सिर्फ दो ही लोग इंपॉर्टेंट लग रहे थे। एक लग रहे थे कि उसका राज बॉयफ्रेंड, और दूसरा उसके पिता। उसे लग रहा था कि मेरे पिता से भी मैं ना वो ये तो हो गई। ये दो तरह के लोग होते हैं। ये इमोशनली फूल लोग होते हैं ना, बोलते हैं इमोशनली पागल लोग हैं, वो है। सोनम की पर्सनैलिटी वैसी थी। वो अपने पिता को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, वो अपने बॉयफ्रेंड को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो तकलीफ किसको देना चाहती थी? जिसके साथ इसका अटैचमेंट नहीं था। हाँ, जिसके साथ इसका अटैचमेंट नहीं था। राजा के साथ तो कोई अटैचमेंट नहीं था, राजा के साथ तो बस अरेंज मैरिज फिक्स है। परिवार की क्या गलती थी? किसी की भी गलती नहीं थी ना। राजा क्या, मैं तो बोल रहा हूँ राज के परिवार की क्या गलती थी, मैं बोल रहा हूँ सोनम के परिवार की क्या गलती थी। सबका नाम बदनाम हुआ, सब आज कटघरे में खड़े हैं, सब छीछा लेतर तो सबके हुए हैं। राज की बात कर लेते हैं, वो क्यों तैयार हो गया? उसको क्या लगा कि ये एक ऐसी बिजनेस वुमेन है कि इससे अटैच हो जाऊंगा, सारी बिजनेस मेरा और मैं करोड़पति? राज की उम्र क्या थी? 26-27 साल। नहीं, कम थी। राज की तो कम थी, इसकी 27-28 थी। राज उससे 5 साल छोटा था, मतलब 22-23 साल का लड़का था। तो वहाँ रूलिंग पार्ट है ना। कभी भी जो लोग मैं जानता हूँ कि मेरे एक दोस्त ने एक डेट कर रहा था, तो उस लड़की उससे बड़ी थी उम्र में। मतलब वहाँ वो डोमिनेट कर, हाँ, वहाँ वो डोमिनेट कर रही थी, वो उसके चीज़ें बता रही थी, और वो सब चीज़ें देख के ल्योर हो रहा था, मतलब वो सब चीज़ें देख के लालच आ रहा था, और उसे लग रहा था कि यार इससे बेस्ट तो लड़की मेरे लिए हो ही नहीं सकती। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसी की मालकिन की बेटी मेरी गर्लफ्रेंड है, उससे मेरी शादी होगी, तो मतलब मेरे तो अच्छा ही है। हाँ, मेरा तो सब कुछ अच्छा होगा। वो 3 लड़के क्यों तैयार हो गए भैया? उनका क्या मतलब था? उनको क्या ये नहीं पता था कि कल को हम पकड़े भी जा सकते हैं, कल को हमें सजा भी हो सकती है जो अब हो रहा है? और हम तो ठीक है, ये पहली बार नहीं है। ऐसे बतेरे केस हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे केस हैं। आप बोलोगे क्यों? जहाँ लड़के ना, मतलब अगर दोस्त की लव लाइफ है और वो लोग बहुत पहले से जानते हैं, तो बहुत सारे मैंने देखे केसेस जहाँ लड़के तैयार हो जाते हैं, भगा के लाने में तैयार हो जाते हैं, मर्डर करने में तैयार हो जाते हैं, किडनैप करने में तैयार हो जाते हैं। क्यों? उनको ये तो पता है ना आज की डेट में कई ऐसे भी दो, एक मिनट, फ्रेंडशिप कई आपके ऐसे भी हैं जो साफ मना कर देते होंगे, नहीं भैया ये गलत काम मैं नहीं करूँगा। ज़्यादा समझदार और पढ़े लिखे लोग ऐसे डिसीजन नहीं लेते। हाँ, तो ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे ना, और इसलिए बोलते हैं ना एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आपको सोचने की समझ देता है क्या गलत है क्या सही है। तो ये पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेबर क्लास थे। तो अब लेबर क्लास में तो वो जितना सोच रहे हैं भाईचारा, दोस्ती यारी, आप देखो, मतलब मैं एरिया जज नहीं करता, आप किसी हायर सोसाइटीज़ में चले जाइए और आप किसी स्लम एरिया में चले जाइए। स्लम एरिया में जो लड़कों का ग्रुप है, मैं बहुत सारे त्रिलोकपुरी और मैं बहुत सारे एरिया में जा रहा हूँ, वहाँ दिन भर वहाँ कोई किसी के लिए चाकू मार दे रहा है। त्रिलोकपुरी में एक लड़के ने चाकू मार दिया, तो उसके साथ एक नाबालिग था, वो भी चाकू मार रहा था। क्यों? दोस्त था, मेरा दोस्त था, मैंने मार दिया। वही उसके पेरेंट्स ने उसे समझाया होता, पढ़ा होता। विजुअल भी देखा था दिल्ली के वेलकम वो इलाके का, साहिल, वो डांस कर रहा था, मर्डर करके डांस कर रहा था। मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो इम्पॉर्टेंट रखता है कि
कैसे, हाँ, एजुकेशन किस सोसाइटी के नहीं, लोग लेकिन इस पूरे केस ने एक चीज़ और भी हमारे ऊपर सोचने को मजबूर कर दे, बल्कि इससे कुछ व्यूअर्स लोग भी इससे ऑफेंड हो जाएंगे नहीं कि आप गरीब लोगों को ऐसा, मतलब कि ऐसे लोग को नहीं, हम गरीब लोगों को नहीं कह रहे, हम उन लोगों को कह रहे हैं जिनका जो दिमाग है वो शैतानी है, जो क्राइम की तरफ जाता है। क्राइम की तरफ कैसे जाता है मैं बता रहा हूँ ना, और इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ छुपाने की बात नहीं है। आप एरिया डिवाइड कर लीजिए, मैं बोलता हूँ आपको, आप पहले देखिए, पहले धारावी की हालत ख़राब थी मुंबई में, लेकिन धीरे धीरे लोग वहाँ के एजुकेट होते गए, स्लम में भी लोगों ने बिजनेस को अपनाया, लोगों ने जॉब्स अपनाए, लोग वहाँ के लड़के वहाँ के टैलेंट की तरफ बढ़ने लगे, डांस, किसी ने मोटिवेट किया होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल सरकार ने किया होगा ना बिल्कुल motivate। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ परिवर्तन आने लगा ना। लेकिन वही बहुत सारे स्लम्स एरिया थे जहाँ अभी भी 5-6 लड़के बैठ के कोई स्मैक कर रहा है, कोई दिन भर बैठ के कहीं ना कहीं झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं, तो बहुत मैटर करता है। अब इस पूरे एपिसोड ने सोनम और हम जो डिस्कस ये कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आई, बहुत सारे एकदम शॉकिंग फैक्ट्स आए हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हो चुका है, लेकिन ये इसमें अलग क्या है कि सोशल मीडिया के ज़माने में ऐसी खबर है जिसमें बहुत सारी वीडियोज़ है, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज़ और बताइए, कहीं ना कहीं यहाँ पेरेंटिंग का भी इशू है, मानते हैं कि एक लड़की डर रही है अपने परिवार से बात करने में कि भाई अगर मैं नहीं, वो अपने परिवार से बात करने के लिए नहीं डर रही है, वो अपने डिसीजन को बताने से डर रही है। दो चीज़ का फर्क है कि डिसएग्री हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल डिसएग्री हो जाएंगे बहुत बार पेरेंट्स। सही है डिसएग्री होना। देखिए, दो चीज़ें हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, पहली चीज़। लेकिन बहुत बार ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स जो अच्छा सोच रहे हो बच्चों के लिए अच्छा है। दो चीज़ें चिराग जी, अगर ये तुक्के का खेल होता है, बहुत बार पेरेंट्स अच्छा सोचते हैं, अरेंज मैरिज तो करा रहे थे ना राजा के पेरेंट्स, अच्छा सोच के ही करा रहे थे ना, लेकिन क्या निकला। हाँ, वहीं सोनम के पिता अच्छा सोच के ही करा रहे थे ना शादी, लेकिन क्या निकला। तो बहुत बार जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वही अच्छा है, मुझे लगता है हमेशा अच्छा नहीं होता। इसलिए बच्चों का डिसीजन भी बड़ा मैटर करता है, उनसे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जिस मर्जी से प्यार कर ले बच्चे, उनसे शादी करा दो। आप समझिए, तो आप समझाने की कोशिश तो कीजिए, आप बात तो कीजिए। आप अगर उनके दोस्त बनेंगे तो शायद वो आपको बता देंगे, वो आपसे, आप फिर उनको समझा भी पाओगे। लेकिन आप दोस्त नहीं बनोगे, आप सिर्फ पेरेंट बनोगे। लेकिन तो आपने शुरुआत में इस वीडियो में ये कहा कि समझाने पर भी लोग समझते नहीं है। हाँ, प्यार ऐसी चीज़ है, मुगले आजम के समय से देख लीजिए, मतलब माँ बाप का प्यार, भाई का प्यार, एज होता है ना चिराग जी, हर एज में हर चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे को 10-15 साल तक लेकिन माँ बाप अगर प्यारे होते हैं, प्यार आप भी कर रहे मैं होंगे, लेकिन अगर उसकी शक्ल ये इस रूप में सामने आ जाए तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। हम 90 हम इतने दिन से क्राइम रिपोर्टिंग में देख रहे हैं कैसे कैसे मर्डर केस आ गए लव के लिए, प्यार के लिए। और प्यार में अनप्रिडिक्टेबल है, कोई किस हद तक जा सकता है। लेकिन आप क्योंकि सोचिए ना, पागल वर्ड है ना, प्यार पागल करता है। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, इसका नतीजा कितना गंभीर हुआ। आज वो जेल के अंदर है। एक व्यूअर था, उसने कमेंट किया था, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, प्रवेश की बात से आप? मेरी बात से नहीं सहमत है, ये व्यूअर ने कमेंट किया था, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं। और कुछ लोग ये भी लिख रहे थे, चिराग जी मुझे याद है मेरे वीडियो पे बहुत लोगों ने लिखा था कि आप सोनम को बेवफा क्यों बोल रहे हैं। सोनम ने तो बेवफाई की नहीं, वो जिससे प्यार करती थी उसी के साथ सजा काट रही है जेल में। बेवफाई होती, किसी का मर्डर कर दिया आपने? नहीं, वो तो, लेकिन उसने वो तो राजा तो चाह रहा था आपसे प्यार करना। हाँ, राजा आपसे सारा था ना, वो आपने तो बेवफाई कर दी ना उसके साथ। शादी मत करते हैं। हाँ, शादी नहीं करते, लेकिन इसने जिससे कमिटमेंट किया था, मतलब ये जिससे प्यार। एक परिस्थिति ये होती है, अगर वो भाग जाती, मान लीजिए घर वालों को नहीं बता रही है, घर वालों से उसको डर लग रहा है, भाग जाती, भागी इसलिए नहीं क्योंकि उसको पता था, या राज उसको समझाने वाला था, एक मिनट, राज उसको समझाने वाला था कि भैया भाग जाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं। नहीं, पहले इसने 2 बार प्लानिंग की खुद को मारने की। पहले ये खुद को मारना चाहती थी। सोनम की जो स्टार्टिंग की स्टोरी आप देखिए, पहले वो 2 बार खुद को मारना चाहती थी। जब वो 2 बार खुद को नहीं मार पाई, तब उसने तब तक शादी हो गई, एंगेजमेंट हो गया, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हुई, उसके पास समय नहीं बचा। इन लोग ने जल्दबाजी में ये डिसीजन यही लिया कि इसको ही मार देना है। और उसके बाद क्या होगा, ये वापस आ जाएगी घर, फिर यहाँ ये अपना बिजनेस भी संभालेगी, और यहाँ इसका राज के साथ इसका रिलेशनशिप भी, शादी के लिए फिर उम्र हो जाएगी तो घर वाले बोलेंगे अब बेटी जो बोल रही करा देते हैं। हाँ, बोलेंगे कोई मेरी विधवा बेटी से कितनी शादी बढ़िया करना चाहता दोस्तों, कितनी बढ़िया फिल्म चल रही है ना। हाँ, ऐसा लग रहा है मतलब जैसे वही। फिल्मी एकदम आपने मतलब ख्यालात कोई पका लिए। घर वाले सोचें कि मेरी बेटी तो विधवा हो गई, कोई उसका हाथ थामने के लिए रेडी है, बेचारा ये तैयार है। बेचारा तैयार है, हमारी आंखों के सामने इतने साल रहा है, तो इसी से इसकी शादी करा देते हैं। लेकिन एक वीडियो ने मुझे हैरान कर दिया। राज से जो रिश्ता था ना, राखी वाला तो था ही, जो कई लोग कह रहे हैं, लेकिन रिश्ता और भी था। कोई पिता अगर किसी नौकर के ऐसे कंधे पर हाथ रखे, भरोसेमंद था। एक मिनट, हर नौकर नहीं था वहाँ,
एक मिनट, हर नौकर के कंधे पर हाथ नहीं था, यानी वो मोर देन नौकर था, वो देखिए, वफादार जिसको वफादार नौकर था और भरोसेमंद था। मतलब घर वाले सब उस पर उसकी भरोसा करते एक्सेस बहुत ज्यादा था। हाँ, भरोसेमंद था और भरोसेमंद लोग ही आजकल भरोसा तोड़ते हैं, जो कि संसार का एक नियम बन गया है। और कलयुग में तो हम आजकल यही देखते आ रहे हैं सबसे ज़्यादा केस। बाहर वालों से बिल्कुल डरने की मतलब ज़रूरत नहीं है। मैं तो हर किसी को बोलूँगा, क्राइम से बचना है तो अपने आसपास के लोगों पे कंसंट्रेट कीजिए। मतलब मेरे पर। नहीं नहीं, आप तो सर मेरे भाई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है, सोनम जेल पहुंच गई, अब क्या सोच रही होगी सोनम? कल मैंने बैनर्जी साहब से भी बात की, उन्होंने कहा अब तो ये सोच रही होगी कि यार ये क्या हो गया, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरे घर वाले, अब तो पैसा भी नहीं मिलेगा। अब जेल में जैसे आते हैं ना चिराग जी, जेल में कोई भी कैदी जाता है ना, उसको ग्रुप मिल जाता है। हाँ, तो वो उसको पहले पूछता है तुमने क्या क्राइम किया है, तुम्हारा रोल कितना है। तो वहाँ उसे ना दिमाग देने वाले 10 लोग मिल जाते हैं और कैदी देखते हैं कि ये कितनी बड़ी प्रोफाइल है इसकी, पैसे वाली है कि नहीं। पैसे वाली है तो अच्छे गुट में रख लेंगे और फिर वहाँ उसे बताना शुरू कर देंगे, अरे तुम तो ऐसे बच सकती हो, तुम्हारा तो इतने दिल में बेल हो जाएगा, मेरे केस में ऐसा हुआ था। वहाँ और 5 मर्डर के लोग मिल जाएंगे। जेल में जाने के बाद लोगों की लाइफ बदल जाती है। लेकिन कई ऐसे भी है दोस्तों, कई ऐसे भी लोग होते हैं, मैं कई कैदियों से मिला हूं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन, स्टार्टिंग में तो डिप्रेशन में ही जाएंगे, 1-2 महीने डिप्रेशन में रहेंगे, फिर उसके बाद वो तरीका सीखते हैं अंदर जीने का। और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उनको लगता है ऐसे तो मैं मरी उनके पास एक ही उम्मीद जगती है बाहर जाने की, कि उन्हें बेल मिल जाए। और बेल मिल जाएंगे तो शायद बाहर जाएंगे, जब तक उनके ऊपर चार्जेस नहीं लग जाएंगे। एक जो सबसे यक्ष प्रश्न है, गोविंद तो आ गया है सोनम के परिवार के साथ, माँ बाप क्या फाइनेंशियली लॉयर करके देंगे, सपोर्ट करेंगे? ये कई सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। नहीं, और गोविंद के लॉयर को लिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि घर वाले कहीं ना कहीं शक की सुई तो रहेगी ना इनके ऊपर, तो वो अपना ही लॉयर करेंगे। हाँ, वो इनका लॉयर नहीं मैं लेंगे। गोविंद सोनम के भाई की बात कर रहा हूँ, सोनम के भाई वो उस तरफ आ गया है। हाँ, लेकिन सोनम के भाई ने बोला कि हम वकील देंगे, तो ये उनका वकील तो लेंगे नहीं, जो कि साफ बात है। और गोविंद जैसे भी कम भाई के माँ बाप उसके लिए हेल्प करेंगे, उसकी वकील देंगे? हाँ देंगे। क्यों? देंगे, देना ही पड़ेगा। बड़ा घिनौना अपराध किया सोनम ने। कुछ भी किया हो, मैंने देखा है मर्डर केस में परिवार ही लड़ता है, परिवार वालों को पता होता है। मैं कोर्ट देखता हूँ, कोर्ट में कौन जाता है मर्डर केस लड़ने, कितना भी बड़ा मर्डर है। मैंने देखा है बहुत सारे केसेस, बेटा रेप केसेस, मैं तो मर्डर से भी घिनौना रेप केसेस को मांगा। रेप केसेस में भी परिवार ही जाता है केस लड़ने। सही कह रहा है। एक बात और मैं आपको बताता हूँ, अभी तो खबर बहुत ज़्यादा गर्म है, लोग सुन रहे हैं इस खबर। एक मिनट, एक और चीज़, मेरी एक जज से बातचीत हुई थी। उन्होंने बोला तुम लोग ने तो सबने सोनम को पहले दिन से आरोपी बना दिया है। उन्होंने बोला पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में तो किसका भी कबूलनामा हो जाएगा। अब एविडेंस आने दीजिए कोर्ट में, क्या 100% सोनम का इन्वॉल्वमेंट था या सोनम को सिर्फ पता था, ये तो कोर्ट में जब एविडेंस आएंगे जज के सामने तब पता चलेगा ना। और ऐसे कई केसेस हैं, हम जिसने मीडिया ने वो जज साहब एक मिनट, वो जज साहब ये कहना चाह रहे हैं सोनम का कसूर नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कसूर है कि नहीं ये एविडेंस टेबल पे आने दीजिए, तब डिसाइड करेंगे। क्योंकि इस केस में 5 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, तो पांचों का रोल कितना है, पांचों में से कौन कितना। साहब पांचों एक जगह पर हैं, तो वो मना कर रही थी, क्या ये एविडेंस है कि मत मारो? क्या पता वो जाके कोर्ट में पलट जाए, क्या करोगे आप? मुझे पुलिस का ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो उसने वो तो पलटेगी, समझे नहीं, वो तो बचने के लिए अगर कुछ भी करे। अच्छा, मैं बोल एक केस मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपने सुना होगा नीतीश कटारा मर्डर केस। हाँ, मैं उनकी मदर से सैकड़ों बार मिला। उनकी मदर प्रिंसिपल थी एक सरकारी स्कूल में, सेंट्रल स्कूल में, और बड़ी बहुत, मैं आपको बताता हूँ उसकी बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ। उसमें डीपी यादव का बेटा आरोपी था। डीपी यादव मतलब दबंग, जिसको आपको याद होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और हटा दिया था, मंत्री नहीं बनाया था बीजेपी ने, अपनी बहन को जो मारा था। हाँ, डीपी यादव की जो बेटी थी भारती यादव, उससे नीतीश कटारा का अफेयर था। और विकास यादव जो कि उसका भाई था भारती यादव, उन्होंने नीतीश कटारा को मार दिया था, बेरहमी से मारा था। और उस केस में आपको पता है क्या हुआ था एंड में? जब भारती यादव कोर्ट में आई थी, तो जब कहा था कि इससे प्यार करती हो, नीतीश कटारा की शक्ल देख के, तो उसने मना कर दिया था। ऐसा भी होता दबाव में। तो उस समय ये सवाल उठे कि यार आप प्यार करते थे, तो तस्वीरें आपकी उसके साथ है, आप डिनाई कैसे कर सकती हैं? अरे जेल में जाने के बाद तो सोचिए, वो लड़की जो भारती यादव उससे इतना प्यार करती थी, एंड में मुकर गई कोर्ट में, क्योंकि परिवार का दबाव दिया। अब परिवार भाई को बचा ले या उसके साथ सच के साथ चले जाओ। और ऐसा ही होता है चिराग जी। मैं सिर्फ एक केस की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे केस जेल में जाने के बाद है ना, और जब रियलिटी देख लेते कि अब आगे पीछे कोई नहीं, अब है परिवार, तो बहुत बार लड़के पलट जाते हैं, बहुत बार लड़कियां पलट जाती हैं, और ये तो बहुत बार होता है। अच्छा, अब ना एक केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कम उम्र में ना बच्चे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे हैं। 16 साल की उम्र है,
लड़के की गर्लफ्रेंड है, उसकी भी उम्र 16 साल है। अब पेरेंट्स को पता चल गया, पेरेंट्स ने कंप्लेंट कर दिया, पॉश केस में बच्चा चला गया। जानकारी दोनों को नहीं दे रहे हैं कि दोनों को ये पता होना चाहिए कि ये गलत है यार, तुम्हारी एज 18 साल के नीचे है, और बच्चे बना रहे 17 साल की उम्र में रिलेशन बना रहे, ये हो रहा है। और क्या है, लेकिन जेल अकेला जा रहा है। चलिए, कल आप जेल गए, उसी से आखिरी में ये बात जाते जाते बात कर लेते हैं। आपने बोला बहुत सारे लोग सजेस्ट करने के लिए होते हैं, और बहुत सारे एक ऐसा दौर भी आता है जब जो आरोपी होता है वो डिप्रेशन में चला जाता है कि यार मैंने गलत कर दिया, ये क्या कर दिया, मेरा परिवार। अगर उसे रियलाइज होगा उसने गलत किया है तब। अभी तक सोनम का चेहरा देख के और सोनम की बॉडी पर्सनालिटी देख के किसी ने भी नहीं कहा। ये मैं आपको डिनाई कर रहा हूँ, ये मैं आपको डिनाई कर रहा हूँ, पछतावा तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने एक तस्वीर देखी सोनम की, आप माइक पकड़िए, मैं दिखाता हूँ कैसे उसने, वो ऐसे थी, एक मैंने उसकी तस्वीर देखी और वो भाग रही थी, मतलब उसको पुलिस वाले लेकर जा रहे थे, मतलब वो डरी हुई थी बहुत ज़्यादा। हाँ, डरी हुई वो स्टांस में। लेकिन मैंने उसकी पहले दिन की तस्वीर देखी थी जब पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था, तो वो खिड़की के बाहर ऐसे खड़ी थी और वो खिड़की के बाहर ऐसे देख रही थी। मतलब आपका कहना पछतावा नहीं है? नहीं, उतना पछतावा नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि जो मैं चीज़ कर रही हूँ गलत है और उसका अंजाम ऐसा हो सकता है। तो उसके चेहरे से अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन वो जेल में जाएगी जब जेल की, अभी तो पापा बिजनेसमैन, महंगी महंगी गाड़ियाँ, खाना पीना अच्छा सब कुछ, जब जेल की लाइफस्टाइल जिएगी तब उसे पछतावा होगा, और हर एक दिन को कोसेगी, अपने हर एक डिसीजन को कोसेगी। जो मैं क्यों कहता हूँ कि जेल से, जेलर ने कहा कि अगर ये जेल से लोग जो सुधर के जाते बाहर, इनको जेल में सुधारना बहुत ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये सोसाइटी का आईना बनते हैं। ये कोई इनके सामने गलत कर रहा होगा ना तो उसे समझाएंगे, बेटा इसमें कुछ नहीं रखा है। देखिए, जो अगर जो रेगुलर ऑफेंडर है उनकी बात छोड़ दीजिए, उन्हें उन्हें जेल घर लगता है। हाँ, हैबिचुअल क्रिमिनल। हाँ, एक इंस्टांस सुना और ये भी सच है, आदमी कहीं सुधर भी जाते हैं। एक मैंने कैदी की बात सुनी थी, वो अपनी बेटी के लिए पूरे कोर्सेज वगैरह सब लिख रहा था, किसी एक्टर ने बताई थी, सारे कोर्सेज लिख रहा था, आईपीएस कैसे बनना है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आईएएस के लिए क्या क्या बनना पड़ेगा। तो जब वो एक्टर उससे मिला, कोई शूटिंग के सिलसिले में आगरा जेल में गया, तो उसने बोला कि ये आपने क्या लिखा हुआ है। इसने कहा देखो मैं अपनी बेटी को ही बनाना चाहता हूँ। तो उसने कहा तू तो मर्डर केस में है। कह रहा हूँ मैं सुधर गया। उसने अपनी बेटी का जब उससे मुलाकात पर आती थी तो सारा आप सोचिए, उन्हें सच्चाई समझ जाता है। तो जो और कई तो कैदी किताब भी लिख देते हैं, मैंने देखा। हाँ, और मैं जहाँ गया था वहाँ लाइब्रेरी थी, वहाँ बहुत सारे लोग पढ़ रहे थे वहाँ। हाँ, कैदी पढ़ रहे थे और पढ़ाई कर रहे थे। तो वो अंदर जाने के बाद पता चलता है ना कि मैंने काश, हमारे दो कॉन्शियस माइंड है। हम एक डिसीजन पे हमारा दिमाग दो ऑप्शन देता है हमें कि सही गलत ऑप्शन देता है। गलत ऑप्शन पे मोस्टली हमारा दिमाग अट्रैक्ट होता है क्योंकि वो शॉर्टकट होता है। सही वाले पे हमारा दिमाग हमेशा जोर नहीं देता क्योंकि वो लॉन्ग कट होता है। बहुत लोग जल्दीबाजी में शॉर्टकट लेने के चक्कर में वो रॉन्ग डिसीजन हमेशा ले लेते हैं, और इसी का चक्कर था सोनम और बाकी लोग के साथ। क्या इसका सोनम बाद में डिवोर्स चलिए, कुछ भी कर लेती, कुछ नहीं होता, आगे जाके डिवोर्स ले लेती। उसकी मदर ने कहा मारा क्यों भाई, मारा मत करते शादी, कुछ और। सडन डिसीजन ने उनका सब कुछ तो बर्बाद। इसके से क्या समझ में आया कि माँ बाप जो कह रहे हैं वहां शादी कर लो या प्यार मत करो, या इतनी ज्यादा प्रोफाइलिंग होनी चाहिए ना लड़के लड़की की, सब कुछ। मैं तो बोल रहा हूँ जो भी अरेंज मैरिज कर रहा है भाई, एकदम पूरा जांच पड़ताल कर ले, 1 साल तक बात चलाएं, तुरंत भड़बड़ाहट में शादी नहीं। पता 6 महीने चली थी, चट मंगनी पट बिया। यहाँ भी 6 महीने चली। नहीं, बातचीत ही कम चली ना, 2 महीने में सब कुछ हो गया चिराग जी। 6 महीने का कहाँ समय था, 2-2.5 महीने का समय था। तो चट मंगनी पट ब्याह पे तो मुझे लगता है आज के टाइम पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। आप इस पर क्या आपका व्यू पॉइंट है मेरे हिसाब दोस्तों? से तो लव मैरिज कर लो, सबसे बेस्ट है। वहाँ जिम्मेदार आप होगे खुद हर चीज़ के, ना किसी को कोसने वाले, ना किसी को बताने वाले, क्योंकि आप बहुत दिन से जान रहे हो, बहुत दिन से उस आदमी को परख रहे हो, और आप अगर 1 साल से 2 साल से किसी को डेट करो तो आप उसके बारे में सब कुछ जान जाओ। लेकिन अगर आदमी पलट जाए एंड में तो फिर। चलिए दोस्तों, आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है इस पर बहुत सारे कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।